कि हैदराबाद एक आज़ाद रियासत थी, आप जानते हैं, और आज़ाद रियासत के हुक्मरान सल्तनत आसिफिया के निज़ाम हुआ करते थे। मुल्क को आज़ादी मिली, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद पुलिस एक्शन हुआ। और अगर आप तारीख का मुताला करेंगे, तारीख को पढ़ेंगे, तो कहीं पर भी आपको आरएसएस या जनसंघ या ये संघ परिवार के लोगों का कोई रोल हैदराबाद के उस वक्त की लड़ाई में इनका नजर नहीं आता। हैदराबाद एक बहुत बड़ी रियासत थी। ये मौजूदा तेलंगाना के साथ साथ औरंगाबाद तक निज़ाम की हुकूमत थी। उस वक्त की ये रियासत थी, बहुत बड़ी रियासत थी। बिदर उसमें शामिल था, मगर आरएसएस कहीं पर नजर नहीं आती आपको। बीजेपी तो खैर अब बाद की पैदाइश है, ना आरएसएस का कोई उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, तो आरएसएस को कोई हक हासिल नहीं है, ना मौजूदा बीजेपी को हक हासिल है कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फैसले पर कुछ बोल सके। अब रहा सवाल उन लोगों का जो मजलिस के फैसले के बारे में लिखते हैं, बोलते हैं। मैं इनसे भी ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं निजाम के वक्त पैदा होता तो मैं घुटन की जिंदगी महसूस करता, इसलिए कि फ्यूडल सिस्टम था, एक बादशाह था, और बादशाह के सामने आप खुलकर अपनी बात नहीं कर सकते थे। आईन नहीं था, संविधान नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। मुल्क आजाद हुआ, आईन बना, और फिर उस आईन ने हमको इस बात का हक दिया कि हम अपने पसंद की बात कर सकें। अब ये बीजेपी ये कहती है कि ओवैसी को ले जाकर मिलाते हैं निजाम से और रजाकार से। मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि सन 57 की जंग आजादी से पहले मक्का मस्जिद में मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने मक्का मस्जिद में जुमे का खुतबा दिया, जुमे की नमाज पढ़ाई, और अंग्रेज और निजाम की हुकूमत के खिलाफ मौजूदा मक्का मस्जिद से मौजूदा सुल्तान बाजार के पास जो वुमेन्स डिग्री कॉलेज है, मौलवी अलाउद्दीन ने तमाम मुसल्लियों को लेकर और मुसलमानों से कहा कि अंग्रेज और निजाम के खिलाफ मैं ऐलान जिहाद और बगावत का ऐलान करता हूं। मकसद क्या था मौलवी अलाउद्दीन का? कि इस मुल्क को आजाद किया जाए निजाम की हुकूमत से और अंग्रेजों से। तो उस वक्त भी भारत का, हिंदुस्तान का तस्वुर मौलवी अलाउद्दीन के दिलो दिमाग में था, हमारे बुजुर्गों के दिलो दिमाग में था। वो इस मुल्क को आजाद देखना चाहते थे, और नतीजा क्या निकला कि मौलवी अलाउद्दीन को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया। तुर्रेबाज खान बचकर निकल गए, तो मौलवी अलाउद्दीन को गिरफ्तार करके काला पानी में सबसे पहले, अगर पूरे उस वक्त के भारत में अगर किसी को काला पानी में सबसे पहला कोई अगर गिरफ्तार करके किसी को लेकर गए तो उसका नाम मौलवी अलाउद्दीन था। और मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक हैदराबाद से था, मक्का मस्जिद के इमाम थे। क्या उस वक्त बीजेपी थी? क्या उस वक्त आरएसएस थी? क्या उस वक्त ये संघ परिवार के लोग थे? नहीं थे। हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों के खिलाफ और फ्यूडल सिस्टम के खिलाफ एक आवाज उठाई थी। तुर्रेबाज खां को बाद में सालार जंग पुलिस के साथ तूपरान के पास गिरफ्तार करते हैं, और तुर्रेबाज खां को गोली मारकर उसी जगह पर सुल्तान बाजार के चौरस्ते पर 8-10 दिन तुर्रेबाज खां की लाश को लटका कर रख दिया गया था। तुर्रेबाज खां ने अपनी कुर्बानी क्यों दी? इसलिए दी कि वो भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद देखना चाहते थे। तो ये इनका जवाब। अब दूसरे लोग जो बार बार मजलिस पर सवाल करते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुमको भारत का आईन पसंद है या तुमको फ्यूडल सिस्टम पसंद था?
मुझे भारत का आईन पसंद है और रहेगा, इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनकीद करना, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ताल्लुक से सवालात उठाना और फिर यह बोलना निज़ाम, अरे भाई निज़ाम की हुकूमत में हिंदू भी मिनिस्टर थे, जमींदार थे, दुर्राज थे, कौन थे ये लोग फिर? मगर अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हैदराबाद का इंटीग्रेशन आसानी से और बगैर खूनरेजी से हो सकता था, मगर गलती किसकी थी? उस वक्त के हुक्मरानों की गलती थी। उस वक्त के हुक्मरानों की गलती की वजह से रियासत हैदराबाद में जो पुलिस एक्शन हुआ, मैं नहीं, काजी अब्दुल गफ्फार और पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट है। पंडित सुंदरलाल गांधीयन थे, काजी अब्दुल गफ्फार उस वक्त की जो भी मजलिस थी उस वक्त उसके कट्टर खिलाफ थे। यूनुस सलीम साहब थे। इन तीनों ने जाकर मौलाना अबुल कलाम आजाद से कहा कि रियासत हैदराबाद में पुलिस एक्शन के नाम पर खून की होली खेली गई है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने नेहरू को कहा, नेहरू ने पंडित काजी अब्दुल गफ्फार और पंडित सुंदरलाल को हैदराबाद रियासत में रवाना किया और उस वक्त रियासत हैदराबाद में कोई बाहर का आदमी दाखिल नहीं हो सकता था। काजी अब्दुल गफ्फार और पंडित सुंदरलाल ने मिलिट्री में था, ये पूरा इलाका मिलिट्री की हिरासत में था। रियासत हैदराबाद के कोने कोने का उन्होंने दौरा किया और पंडित सुंदरलाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, जो आज भी दुनिया में अगर आप देखना चाहेंगे तो दस्तयाब है। पंडित सुंदरलाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि रजाकारों ने अगर हिंदुओं पर जुल्म किया तो एक रजाकार के बदले में 100 मुसलमानों का कत्ल हुआ था। ये मेरे अल्फाज नहीं है, पंडित सुंदरलाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखे। पंडित सुंदरलाल ने लिखा कि हमने कई बौलियां ऐसी देखी जहां पर औरतों की लाशें थीं और हमने इन लाशों में यह भी देखा कि एक मां के सीने से लपटे हुए मासूम बच्चे भी थे जब बौलियों से लाशों को निकाला गया था। और आज अमित शाह आकर हैदराबाद में तकरीर कर कर कहते हैं कि बगैर खून का खतरा गिरे आसानी से काम हो गया। अमित शाह, आप झूठ कह रहे हैं। जिस तरह पंडित नेहरू ने 18 सितंबर 1948 में ऑल इंडिया रेडियो से अपने खिताब में झूठ कहा था कि बगैर खून का खतरा गिरे, सब चीज आसानी से हो गई। पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट नेहरू की झूठ को साबित करती है। पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट मौजूदा होम मिनिस्टर अमित शाह के झूठ को साबित करती है। ये रिपोर्ट कभी पढ़ने का मौका मिला नौजवानों तो पढ़ो, तारीख को पढ़ो नौजवानों, ताकि मुस्तकबिल में हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए अच्छा फैसला कर सकें। पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट है और पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि हिंदू जुलाहों ने, हिंदू बुनकरों ने अपने मुस्लिम बुनकरों की जानें बचाई। पंडित सुंदरलाल ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि कई मुस्लिम खवातीन को, जिनको घरों में अगियार लेकर चले गए थे, तो हमारे हिंदू भाई जाकर उन मुस्लिम बहनों को, बीवियों को लेकर आकर उनके घरों को रवाना किए। तो पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को इस तरह भी पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन सुंदरलाल की रिपोर्ट कहती है कि 20,000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था। ये रिपोर्ट में लिखा गया है। अब अगर कोई बीजेपी के लोग बोलेंगे नहीं झूठ है, तो फिर क्या पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी ने आकर जवाब नहीं दिया था कि अगर मैं पंडित सुंदरलाल की रिपोर्ट को आवाम के सामने रखूंगी तो ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होगा। इंदिरा गांधी ने लोकसभा की फ्लोर पर आकर कहा था, और क्यों कहा था कि यूनुस साहब एक मैगजीन को, एक इंटरव्यू में उसका जिक्र किए थे पंडित सुंदरलाल का। हां, यह बात सच है कि सरदार पटेल ने सुंदरलाल की रिपोर्ट को नहीं माना,
और कहा कि आपने कैसा लिखा, ये सब बातें मैं इसको नहीं मानता। मगर सुंदर लाल ने और काजी अब्दुल गफ्फार ने अपनी फाइंडिंग्स में, बल्कि एक बड़ी रिपोर्ट है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि उन तमाम बातों को आपके सामने रख सकूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन निजाम के कंट्रीब्यूशन को कोई डिनाई नहीं कर सकता, मगर फ्यूडल सिस्टम था, बादशाह था, जमहूरियत नहीं थी। मगर निजाम ने जो उस वक्त हैदराबाद के लिए काम किया, ये पुराना एयरपोर्ट, ये गंडी पेट, हिमायत सागर, मंदिरों को निजाम ने जागीरें दी थी। खम्मम की मशहूर मंदिर को निजाम ने इंतजाम किया था। ये बंद कर दिए झुंझुने को। आर्ट्स कॉलेज निजाम ने बनाया, निम्स हॉस्पिटल निजाम ने बनाया, उस्मानिया हॉस्पिटल, हाई कोर्ट की बिल्डिंग, पत्थर गट्टी। और निजाम में इतना दूरंदेशी भी थी कि उनको मालूम था कि इस वक्त हैदराबाद बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो निजाम ने फ्यूडल होते हुए भी जागीरें बांटी, मगर निजाम ने हैदराबाद के तरफ जागीरें नहीं बांटी। जुबली हिल कॉरपोरेशन बनाने का निजाम के पास प्रोग्राम था। मेरी पसंद नापसंद का सवाल अलग बात है, मगर जो सच्चाई है तो उसको बयान करना पड़ेगा। अब जो लोग मजलिस के फैसलों पर तनकीद करते हैं, मैं तो सिर्फ उनसे इतना ही कहूंगा, और जो हमको इल्जाम लगाते हैं रजाकार है, बीजेपी बोलती है ओवैसी रजाकारों से इसका ताल्लुक है, वो कांग्रेस का जेपीडी बोलता है निजाम है। हम निजाम, हम रजाकार, और आप क्या है, दूध के धुले हुए हैं। तेलंगाना में बीजेपी की मंडी में पंचर पड़ चुका, मंडी में पंचर हो गया, तो अभी परेशान नहीं। असदुद्दीन ओवैसी को बोलो, मजलिस को बोलो, मैं चैलेंज करके आज पूछ रहा हूं, मेरी जमात का नाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन है। बताओ उस वक्त की जमात का नाम क्या था, बताओ क्या नाम था, बताओ। तुम बता सकते हो उस वक्त क्या नाम था? नहीं बताओगे। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन नाम रखा अब्दुल वाहिद ओवैसी ने। नाम कुछ लंबा चौड़ा नाम था, लंबा चौड़ा नाम था, ये नाम नहीं था। अरे जो रजाकार हमको बुलाते रे बाबू, जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए, जो वफादार थे वो तुम्हारे सामने सीना तान कर अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो रजाकार थे वो भाग गए, जो वफादार है वो ठहरे हुए हैं। तुम मॉब लिंचिंग कर रहे हो, मर रहे हो, मगर जमीन नहीं छोड़ रहे हैं। तुम कितना भी जुल्म कर लो, तुम्हारे बंदूक की गोलियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी जेलें खत्म हो भर जाएंगी, मगर हम अब वतन से वफादार थे और अपनी लड़ाई लड़ेंगे। कमजोरी के मज़ाहिर हम नहीं करेंगे। यही काम, यही सबक हमको हमारे मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के बुजुर्गों ने हमको सिखाया। आज मजलिस पर तनकीद करने वालों, कभी तुम ये भी तो सोचो कि उस पुराशुभ दौर में जब 20,000 से ज्यादा लोगों को खत्म कर दिया गया, जब नौकरियों से निकाल दिया गया, जब सब चीज खत्म हो चुका था, उसके बाद मजलिस ने एक चिराग को जलाया। उसके बाद मजलिस ने एक चिराग को जलाया और इस उम्मीद पर जलाया कि हम बातिलों के तूफानों में इस चिराग को जला के रहेंगे, अपने हक को लेंगे। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस को ताल्लुक से कहा कि हम भारत के आईन में रहकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। उस वक्त भी मजलिस को तकालीफ दी गई थी। अब्दुल वाहिद ओवैसी को 11 महीने की जेल की सजाएं काटना पड़ा, मगर अब्दुल वाहिद ओवैसी और मजलिस के जिम्मेदारों के हौसले पस्त नहीं हुए। अब्दुल वाहिद ओवैसी के घर के बैंक अकाउंट्स को बंद कर दिया गया। अब्दुल वाहिद ओवैसी की औलाद को तकालीफ का सामना करना पड़ा। अब्दुल वाहिद ओवैसी की औलाद को तालीम को भी तर्क करना पड़ा, मगर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की जिम्मेदारी को उठाया था। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने अपने रुफ़क़ाओं के साथ मजलिस के पैगाम को लेकर आगे बढ़ा। अरे जालिमों जो मजलिस पर तनकीद करते हैं, क्या तुम इस बात को भी नहीं मानते कि मजलिस ने लोगों के दरमियान में भारत के आईन के एतमाद को मजबूत किया?
मजलिस ने अपनी सियासी सफर के जरिए कमजोरों, मजलूमों, दलितों, मुसलमानों को कहा कि आओ अपनी लीडरशिप बनाओ। क्या इससे देश मजबूत नहीं होगा? यह और बात है कि तुम दलित और मुसलमानों की सियासी लीडरशिप को बर्दाश्त नहीं करते, मगर यह काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मजलिस पर तनकीदें बहुत की जाती हैं। ऑपरेशन पोलो मुश्किल था, तकलीफ दे था, और जैसा कि आज अमित शाह ने कहा वो गलत था। और अमित शाह को तारीख नहीं मालूम। सरदार पटेल और नेहरू ने कहा था कि हैदराबाद का भारत में इंटीग्रेशन एक पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है। यह सरदार पटेल और नेहरू ने कहा था, यह पॉलिटिकल इंटीग्रेशन है। हैदराबाद के ताल्लुक से नेहरू ने कहा था कि इट इज ए माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडिया। ये नेहरू ने कहा था हैदराबाद के बारे में। अब अमित शाह के क्या हमको हैदराबाद की तारीख बताएंगे? हम अमित शाह से पूछना चाह रहे हैं, अमित शाह साहब, क्या आप आबिद हसन के नाम को जानते हैं? हम आरएसएस के ये संघियों से पूछना चाहते जो सुबह उठते कि 90 साल चड्डी पहने, आजकल जरा पैंट पहन रहे। बताओ, क्या तुम आबिद हसन को जानते हो? कौन थे आबिद हसन? आबिद हसन हैदराबाद के थे, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ थे। जब बोस जर्मनी से जापान सबमरीन में गए तो कौन था मुसलमान? आबिद हसन था। ये आज हम जय हिंद का जो नारा लगाते, कौन बोला ये नारा? आबिद हसन ने दिया। हैदराबाद के थे। क्यों दिया? निजाम की हुकूमत थी, मगर भारत का था मामला, भारत का मामला था। और आज अब हम पे उंगली उठाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम बार बार बोलते कि नेहरू ने कहा था कि हैदराबाद इज व्हाट माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडियन कल्चर। नेहरू ने कहा था। इनको खैर नहीं मालूम। अब रजाकार तो चले गए, अब गोडसे और सावरकर की औलाद बाकी है, इनको भगाना। गोडसे और सावरकर की अभी जानिशीन है, औलाद है, इनको हमको देखना है। और हर बिल्कुल अभी कब भगाएंगे? अभी टाइम आ गया ना। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग निजाम की हुकूमत की यकीनन उनके अच्छे काम की हम तारीफ करते, मगर क्या निजाम की हुकूमत में लिबर्टी थी, इक्वालिटी थी, जस्टिस था, फ्रेटर्निटी था? नहीं था। चंद रईस लोगों के पास दौलत थी, चंद जागीरदारों के पास दौलत थी, जिसमें मुसलमान और हिंदू भी शामिल थे। मगर जितना गरीब हिंदू था उतना गरीब मुसलमान भी था, जो बीजेपी नहीं बताना चाहती। उस वक्त भी कई मुसलमान थे जो निजाम के खिलाफ थे, मगर बीजेपी और ये तमाम लोग ये बताना चाहते कि हर मुसलमान निजाम का चाहने वाला था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग असदुद्दीन ओवैसी को आज निजाम बोलते, रजाकार बोलते, आप जो चाहे बोल लो मुझे, मगर क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूं? क्या आप भारत के सिटीजन नहीं हैं? क्या आपके अब्बा भारत के सिटीजन नहीं थे? क्या आपके दादा नहीं थे? क्या आपके परदादा नहीं थे? क्या परदादा के परदादा नहीं थे? अरे बाबू, आदम अलैहिस्सलाम यहां पर आए तो हमारा हुआ। अब्बा आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से पैर कदम डाले तो हिंद में डाले। अब इन्हों आके बोलते नहीं तुम्हारा नहीं है, मेरा नहीं है। अरे बाबू, बात ऊपर तक चले गई बहुत। तुम्हारे कहने रिकॉर्ड नहीं है, मेरे कहने रिकॉर्ड है, हम कहां से आए? और फिर ये अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमको इल्जाम लगाना, हम इन तमाम को एक ही बात कहना चाहेंगे कि हमारा खुदा हमारा हुक्मरान है, हमारा अल्लाह हमारा मालिक है, हमारा अल्लाह हमारा रूलर है, और हम अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं।
तुम्हारे ये दुनिया के हुक्मरानों के डर और खौफ से, ये जुल्म के डर से हम झुकने वाले नहीं हैं। जब पुलिस सेक्शन में 20,000 लोगों का कत्लेआम हुआ, जब बौलियों में माओ ने अपने कमसिन बच्चों को लेकर अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जानों को गंवा दिया, हम उनके वारिस हैं जिन्होंने खौफ को अपने करीब आने नहीं दिया। वो हमारी नजर में आज भी वो जिंदा हैं और कल भी रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तारीख को आपको पढ़ना पड़ेगा। काश ये नौजवान अपना वक्त निकालकर थोड़ा सा किताब को खोलकर अगर ये पढ़ लेते तो उनको अंदाजा होता कि पुलिस सेक्शन क्या था, तारीख क्या थी, और मुस्तकबिल में हमको इस तमाम चीजों को देखकर अपने फैसले करना पड़ेगा।